गर्मियाँ मेरे घर में किसी को भी नहीं पसंद। बट हाँ, एक चीज़ जिसका गर्मी में बेहद इंतज़ार रहता है सबको, वो है ये आम। आई नो कि बहुतों के लिए ये इर्रेसिस्टिबल फ्रूट है एंड द सीज़न बीइंग लिमिटेड, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इस सीज़न मैं द मोस्ट यमीएस्ट, क्रीमीएस्ट एंड थिक मैंगो आइसक्रीम ना बनाऊँ? सो हेलो एंड वेलकम टू नर्चरिंग होम्स। आज मैं अपने बच्चों की डिमांड पे बना रही हूँ ये मैंगो आइसक्रीम एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये रेसिपी एक बार फॉलो कर ली तो आप फिर कभी भी मार्केट से मैंगो आइसक्रीम नहीं लेंगे। ये परफेक्ट बनेगी एकदम, बहुत क्रीमी होगी, बहुत थिक होगी और आपको मज़ा आ जाएगा ये खा के। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हम बाज़ार की क्रीम का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही इसमें जाएगा कंडेंस्ड मिल्क, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और लोग उसे घर पे बनाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बहुत ही अच्छे अल्फांसो मैंगो है। वैसे तो आप कोई भी अच्छे मीठे आम इस रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक चौड़ा पैन मैंने यहाँ पे लिया है, उसको पानी से अच्छे से धो लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी मैं डाल रही हूँ। ऐसा करने से पानी की एक लेयर इस पैन में बन जाएगी और जो दूध मैं इसके अंदर डालूंगी पकाने के लिए, वो इसमें चिपकेगा नहीं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा लीटर फुल फैट कच्चा भैंस का दूध। वैसे तो कुल्फ़ी की कई सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और सभी रेसिपीज़ में मैंने बताया था कि कच्चा भैंस का दूध लेना ज़रूरी है किसी भी कुल्फ़ी या आइसक्रीम की रेसिपी के लिए। ये ज़रूरी इसलिए है ताकि आपकी आइसक्रीम या कुल्फ़ी एकदम बाज़ार जैसी क्रीमी, थिक और टेस्टी बने। आधा लीटर दूध में से थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया है, वो मैं अभी यहाँ पे डालूंगी इन 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर के साथ और इसका एक कस्टर्ड मिक्स बना लूँगी। कस्टर्ड पाउडर हम कभी भी पूरे मिल्क में एक साथ नहीं डिज़ोल्व करते क्योंकि उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो थोड़े से दूध में, लगभग 3 से 4 टेबलस्पून दूध में इस कस्टर्ड मिक्स को हम मिक्स कर लेंगे और एक घोल बना के रेडी कर लेंगे और थोड़ी देर बाद इसे यूज़ करेंगे। जो मिल्क मैंने चढ़ाया था गैस के ऊपर, उसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। इस दूध को हम लगातार चलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे, तब तक जब तक कि ये सिर्फ 3/4 रह जाएगा। यही रीज़न है कि मैंने थोड़ा वाइट पैन लिया है ताकि दूध रिड्यूस करने में कम टाइम लगे। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि साइड्स को स्क्रैप आउट करते रहिएगा जब आप इस दूध को पकाएंगे तो, और लगातार हिलाना ज़रूरी है वरना ये पैन के नीचे लग के जल सकता है और जले हुए दूध की स्मेल निकालना आइसक्रीम से इम्पॉसिबल होता है। दस मिनट करीब इसे लगातार चला लेने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी एक कस्टर्ड मिक्स, लेकिन कस्टर्ड मिक्स को डालने से पहले उसे अच्छे से हिला लीजिएगा क्योंकि कस्टर्ड पाउडर नीचे सेट हो जाता है, तो उसे हिला के ही दूध में डालिएगा। इसे लगे हाथ मिक्स भी कर लीजिए एक बार और अब मैं इसमें डाल दूंगी करीबन 1/4 कप चीनी। ये रेगुलर ग्रैन्युलेटेड चीनी ही है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। वो मैंने यहाँ पे डाल दी है अराउंड 1/4 कप, या अगर आप ग्राम्स में पूछेंगे तो लगभग 50 ग्राम होगी ये। कस्टर्ड मिक्स डाल देने के बाद इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता है। जैसे ही आप कस्टर्ड मिक्स डाल के थोड़ी देर दूध को पकाएंगे ना, तो नेक्स्ट 3-4 मिनट्स में ही ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल जैसे हमारा कस्टर्ड रहता है, ठीक उसी तरीके से। और जब आप स्पैचुला उठा के देखेंगे, आप डिस्टिंक्टली इसको फील कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। बस इस पॉइंट पे आप गैस कर दीजिए बंद। ये रेडी है अब बिल्कुल ठंडा होने के लिए। एंड वाइल दिस इज कूलिंग डाउन, लेट मी शो यू कि ये स्टील के पैन में बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपका है। ये इसलिए नीचे नहीं चिपका है क्योंकि एक तो हमने इसे लगातार चलाया है और सबसे बड़ी बात, हमने इसे पकाने से पहले एक पानी की लेयर नीचे डाल दी थी पैन में। उससे काफ़ी मदद होती है और ये सब चीज़ें, दूध की स्पेशली, नीचे नहीं चिपकती हैं पैन के साथ। वाइल दिस इज कूलिंग डाउन, मैं एक काम और करूँगी। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मैं इस पर्टिकुलर रेसिपी के लिए बाज़ार का कंडेंस्ड मिल्क या बाज़ार की क्रीम का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 कप के करीब
घर की ताज़ी निकली हुई मलाई, जो हम दूध के ऊपर से उतारते हैं, वही मलाई मैं यहाँ पे ले रही हूँ। एकदम थिक मलाई मैं ले रही हूँ, दूध नहीं लूँगी। और हाँ, ये एकदम ताज़ी मलाई है, 3-4 दिन पुरानी मलाई नहीं है। ये कस्टर्ड वाला दूध हमारा पूरे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे ये 1 कप थिक ताज़ी दूध से उतरी मलाई। इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। आप जब इसे मिक्स करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और लंपी भी है, मतलब इसमें बहुत सारी गुठलियाँ पड़ी हुई हैं। बट दैट इज़ ऑल राइट। आगे चल के हम एक स्टेप करेंगे जिससे ये गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और आपको बिल्कुल बाजार जैसी थिक क्रीमी आइसक्रीम मिल जाएगी। फॉर नाउ इस दूध के मिक्सचर को मैं एक कंटेनर के अंदर डाल के सेमी सेट होने के लिए रख दूंगी फ्रीजर में। मतलब कि पूरा नहीं जमाऊंगी इसको, आधा ही जमाऊंगी। लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे फ्रीजर में इसे सेमी सेट होने के लिए। ये टाइम आपके फ्रिज के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इन दिस गोज नाउ इन द फ्रीजर। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 बड़े आम। इन अल्फांसो मैंगोज की ना बात ही कुछ और होती है। इनकी खुशबू दूर से ही पता चल जाती है। भाई ऐसे ही थोड़ी ना आम को हम किंग ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं। गर्मियों की जान है ये। इनकी बनी हुई चीज़ें नहीं खाई तो फिर क्या ही खाया गर्मियों में। इन तीनों आम को हम छील लेंगे और इसका पल्प मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के पल्प अलग कर लेंगे। पूरा आम निचोड़ लीजिए और सिर्फ गुठली को छोड़ दीजिए। मेरा मतलब है कि पूरा पल्प निकाल लीजिएगा और सिर्फ गुठली छोड़ दीजिएगा। और बिना पानी के एज इट इज़ हम इस पूरे पल्प को ग्राइंड करके स्मूथ कर लेंगे। तो निचुड़ गया ना पूरा पल्प। वेल, वेस्टेज क्यों ही करनी है, आफ्टर ऑल ये आम बस कुछ ही महीने रहते हैं। इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस हार्डली फ्यू सेकेंड्स में ही फटाफट इसका स्मूथ पल्प हमें मिल जाता है ग्राइंड करने पे। इस पल्प को हम थोड़ी देर पकाएंगे, लाइक हार्डली 3-4 मिनट ही हमें इसे पकाना है, थोड़ी सी चीनी के साथ। अब आप कितनी चीनी डालेंगे वो डिपेंड करता है कि आपके आम कितने मीठे हैं। मैं यहाँ पे हार्डली 3 टेबलस्पून के करीब चीनी डालूंगी, क्योंकि आम काफ़ी ज़्यादा मीठे हैं। तो आप यहाँ पे चीनी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इन मैंगोज़ को हमें बस 3-4 मिनट ही पकाना है। इस पल्प को हम इसलिए पका रहे हैं ताकि हमें एक कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर मिल जाए। और इस थिक कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर को जब हम अपने आइसक्रीम में इन्फ्यूज़ करेंगे तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि फ्लेवर्स कितने ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगे इस आइसक्रीम के। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो हर रेसिपी को एक दूसरे से यूनिक बना देती हैं और फ्लेवर्स बहुत ही अमेजिंग हो जाते हैं। और वो बाजार जैसा टेक्सचर, स्मूथनेस, क्रीमीनेस, टेस्ट ऐसे ही थोड़ी ना आ जाता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। यहाँ पे मिक्सचर थिक हो चुका है, बस हार्डली 4 मिनट या 5 मिनट ही लगे मुझे। गैस मैंने कर दी है बंद और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अराउंड 3-3.5 घंटे के बाद जब मैंने ये आइसक्रीम फ्रीज़र से निकाली तो ये सेमी सेट हो चुकी थी। आपको पता चल जाएगा जब आप इसे हल्का सा दबा के देखेंगे। पूरा ये फ्रोज़न नहीं है, आप हल्का सा इसे दबा पा रहे हैं, दैट मीन्स ये सेमी सेट है। इसे अब मैं एक हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो इस पूरी चीज़ को आप डालिए अपने मिक्सर ग्राइंडर जार में और मिक्सी को चला दीजिए अच्छे से। ये जैसे जैसे चर्न होगा वैसे वैसे इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इसमें एयर इनकॉर्पोरेट भी होगी, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा लाइट एंड फ्लफ़ी बनेगी। मैंने इसीलिए एक बड़े से डब्बे में ये आइसक्रीम डाली थी ताकि मैं इसमें ही हैंड ब्लेंडर यूज़ करके इसे अच्छे से विस्क कर लूँ। आप इसे हैंड ब्लेंडर से विस्क करें या मिक्सी चला के काम करें, दोनों ही प्रोसेस एकदम सही हैं और आपको परफेक्ट रिजल्ट देंगे। ठंडी आइसक्रीम में ये ठंडा कॉन्सेंट्रेटेड मैंगो का मिक्सचर हम डाल देंगे। मेक श्योर कि जब आप इस मैंगो के मिक्सचर को आइसक्रीम में डालेंगे तो वो बिल्कुल ठंडा हो चुका होना चाहिए, गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
बस सभी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आपकी एकदम थिक, क्रीमी, लंप फ्री यानी कि बिना गुठलियों के एक बहुत ही बेहतरीन आइसक्रीम अब फ्रीज़र में जाने के लिए रेडी है टू कम्प्लीटली सेट। अब हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे या तो ओवरनाइट या फिर फॉर अ गुड 7 to 8 आवर्स, तब तक जब तक कि ये कम्प्लीटली सेट ना हो जाए। कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में। मेरे बच्चे तो अभी भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने थोड़ी सी इस समय ही लेके खा ली। इसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में ही डाल के फ्रीज़र में रखिएगा, वरना आइसक्रीम में बर्फ़ आने के चांसेस रहते हैं। और अगर आपका कंटेनर एयर टाइट नहीं है तो ढक्कन लगाने से पहले एक क्लिंग रैप ज़रूर लगा दीजिएगा आइसक्रीम के ऊपर, उससे आइस क्रिस्टल्स आइसक्रीम पे नहीं आएंगे। मैंने इसे पूरी रात भर छोड़ दिया था फ्रीज़र में सेट होने के लिए और अगले दिन मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। आई विश आई कुड मेक यू टेस्ट ऑल्सो। वो कहते हैं ना, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। ये एक ऐसी समर स्पेशल आइसक्रीम है जो कि बड़ा हो या बूढ़ा हो कोई भी मना नहीं करेगा खाने से। इसको एंजॉय कीजिए। आप ऊपर से डालिए इसमें कुछ मैंगो चंक्स या फिर गार्निश कर सकते हैं पिस्ता के साथ, जैसे कि मैंने सर्व किया है। कैसी लग रही है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसे आप जब ट्राई करें तो मेरे साथ पिक्चर्स शेयर करना मत भूलिएगा। कौन सी रेसिपी आप अगली देखना चाहते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ देयर इज़ एनी स्पेसिफिक summer special recipe that you want me to share, do let me know. It will be a pleasure for me to share that recipe. Thank you for now. Keep smiling, keep watching, and I'll see you with my next one pretty soon. Bye-bye.